So, very welcome to all of students. Now, in application of derivative, last time we have started with type 4, that is nothing but derivative as rate measures. तो उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. So that is our type 4 derivative as rate measures. Next is problem number 7. Last time हमने 6th problem तक कंप्लीट किया था. तो 7th one note down. और लैडर, अब देखो पहले क्वेश्चन में पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उसमें क्या दिया है, देन वी स्टार्ट. ओके. A ladder of length 5 meter lean against a vertical wall. If top of the ladder slides down at a rate of 75 centimeter per second, find the rate at which the lower end is moving when it is 4 meters from the wall. So let us understand this problem by drawing some representation. So this problem, if it is asked in exam, it will carry 3 marks. इसका वेटेज 3 मार्क्स है. अभी हम एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. चलो, प्लीज स्टार्ट ड्रॉइंग अलोंग विथ मी. नाउ ये वर्टिकल वॉल है एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एंड दिस इज समवेयर द लैडर. ठीक है, लैडर मतलब आपको पता है ये सीढ़ी है. दिस इज द लैडर गिवन टू अस. So obviously you can observe ये एक triangle form हो रहा है. Let us name this triangle. Let us name this as point A, this as point B, and this as point C. So point A is the base of the ladder. Point C is top of the ladder. और ये vertical wall है और ये horizontal ground है. ठीक है. Now what he has given, a ladder of length 5 meters. तो ये जो लैडर है, ये जो सीढ़ी है, इसका जो लेंथ है वो 5 मीटर्स दिया हुआ है. इफ द टॉप ऑफ द लैडर स्लाइड्स डाउन. ओके, अब जो बॉटम ऑफ द लैडर है, तो बॉटम ऑफ द लैडर इज नथिंग बट पॉइंट ए. तो बॉटम ऑफ द लैडर का जो दीवार से वॉल से डिस्टेंस है, लेट दिस डिस्टेंस बी टेकन एज एक्स एंड दिस इज टॉप ऑफ द लैडर. टॉप ऑफ द लैडर from the bottom of the base, this distance we can take it as y. यहाँ से ये डिस्टेंस x ले लिया, इसको y ले लिया, या इसको आप y ले सकते हो, इसको आप x ले सकते हो. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. तो ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ड्रॉ दिस. अब इसमें हम डिस्क्रिप्शंस भी लिख लेते हैं. राइट डाउन. लेट a बी द बॉटम ऑफ द लैडर. राइट डाउन. लेट a be the bottom of the ladder and C be the top of the ladder. C be the top of the ladder. ऑब्वियसली जहां पे जमीन पे टच हो रहा है वो पॉइंट ए है और जहां पे ऊपर टच हो रहा है वो पॉइंट सी लिया है हमने. So A is the bottom of the ladder, A is the top of the ladder. This is what we are having. At time t, ऐसा भी लिख सकते हो आप आगे. At time t. So what you will observe over here, तो ऐसा भी लिख लो आप. Let length AB be equal to x. ए बी को हमने x ले लिया. दिस इज इन मीटर्स. ओके. देन लेंथ BC, लेट अस टेक इट एज y, एंड लेंथ ऑफ द लैडर मींस लेंथ AC दिया है 5 मीटर्स. दिस लेंथ एवरीथिंग इज इन फॉर्म ऑफ मीटर्स. लेंथ AB इज x मीटर्स, लेंथ BC y मीटर्स, एंड लेंथ AC इज 5 मीटर्स. इसमें से लेंथ AC दिया है. अब वो क्या पूछ रहा है, इफ टॉप ऑफ द लैडर स्लाइड्स डाउन एट अ रेट ऑफ. नाउ स्टूडेंट्स ऑब्जर्व, मैं आपको शो करता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ स्केल. देखो ये लैडर है सपोज. नाउ इफ द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन, ओके, आई विल कम टू दिस साइड. अब देखो जैसे जैसे टॉप ऑफ द लैडर स्लाइड होगा तो देखो स्केल कैसे नीचे जा रहा है. तो ये जो y वाला डिस्टेंस है ना, ये y वाला डिस्टेंस कम होगा और ये x वाला डिस्टेंस इंक्रीज होगा. सी द लैडर मूविंग, सी द स्केल मूविंग. इनफैक्ट
तो देखो y वाला डिस्टेंस कम होके x वाला डिस्टेंस है ना वो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन. तो y is changing with respect to time as well as x is also changing with respect to time. तो वो क्या बोल रहा है, टॉप ऑफ द लैडर स्लाइड्स डाउन. तो टॉप ऑफ द लैडर स्लाइड्स डाउन मतलब जब ये लैडर ऐसा खसकेगा तो y will change with respect to time. तो राइट डाउन गिवन क्या क्या दिया है हमें. तो इट इज गिवन dy by dt दिया है. Now how much is dy by dt given students? So dy by dt is 75 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब देखो y कम हो रहा है. So I have told you last time whenever it is a decrease, decrease is always negative and increase is always positive. So dy by dt minus 75 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है. This is given to us. Okay. Now only one thing students हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि we have taken all this in meters. ये जो लेंथ AC है this is given as 5 meters और ये सेंटीमीटर में दिया है. So no problem. Convert from centimeter to meter. So what will this become? Minus 75 divided by 100. ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो देयरफॉर ये जो dy by dt है उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो फ्रैक्शन फॉर्म में रिड्यूस दिस फ्रैक्शन. तो दिस इज नथिंग बट -3/4 मीटर पर सेकेंड. 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100 होता है. तो dy by dt इज -3/4 मीटर पर सेकेंड. देखो वापस एक बार समझाता हूँ. लैडर नीचे खसक रहा है तो y चेंज हो रहा है बट y डिक्रीज हो रहा है, y कम हो रहा है. और देखो x इंक्रीज हो रहा है. ये लेंथ, ये वाला लेंथ बढ़ेगा और ये वाला लेंथ डिक्रीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो जिसमें से उसने dy by dt हमें दिया है. अब क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेट एट विच लोअर एंड इज मूविंग. ऑब्वियसली अगर लैडर ऐसा खसक रहा है तो उसका बॉटम एंड किधर जाएगा? इट विल गो ओवर हियर. राइट डाउन टू फाइंड dx by dt है ना. x चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बट dx by dt is a question mark. But when it is 4 meters from the wall. तो ये जो डिस्टेंस है ना 4 meters दिया है. तो when x is equal to 4 meters given, या सिर्फ x is equal to 4 लिखोगे तो भी चलेगा. See this, find the rate at which its lower end is moving when it is 4 meters from the wall. What is 4 meters from the wall? So lower end is 4 meters from the wall. Actually ये जो x का वैल्यू है ना वो 4 हमें दिया है क्वेश्चन में. तो जब x का वैल्यू 4 होगा at that time dx by dt क्या होगा वो हमें फाइंड करना है. Now everyone just give me the clearance. यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या किया है हमने? Okay. Now, students, see from the geometry of this figure, we know that x square plus y square will be equal to 5 square. Geometry of the figure means by using the Pythagoras theorem. तो लिखो from the figure, from ऐसे थोड़ा हट जाता हूँ मैं. From the figure, by using Pythagoras theorem. है ना. पाइथागोरस थ्योरम से स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is nothing but equal to 25. Number this as equation 1. This square plus this square is equal to hypotenuse का square. पाइथागोरस थ्योरम है. अच्छा, अभी आगे जाके x का वैल्यू इज ऑलरेडी नोन टू अस. हमें आगे जाके y का भी वैल्यू लगने वाला है. So substitute the value of x over here and tell me what will be value of y. Write down when x is equal to 4. Therefore, at that time, how much is value of y? You said. Please repeat. So it will be 3. Okay. चलो, तो ये x का वैल्यू पहले से मालूम था हमें.
y का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। हाँ, तो x और y का वैल्यू है हमारे पास नाउ, बट हमें फाइंड क्या करना है? वी वांट टू फाइंड आउट dx by dt and we are also having dy by dt. So we will differentiate equation 1 with respect to time. तो लिखो differentiating equation 1 with respect to t. तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t लेना है। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x इंटू dx बाई dt, y स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है 2y dy बाई dt होता है एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 0। तो शिफ्ट द टर्म्स, तो क्या हो जाएगा? dx बाई dt फाइंड करना है ना, तो 2x dx बाई dt इज इक्वल टू -2y dy बाई dt मिलेगा। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, x भी इधर आ जाएगा, therefore dx by dt is nothing but equal to -y by x into dy by dt। अब देखो y का वैल्यू है हमारे पास, x का वैल्यू है, dy by dt का वैल्यू उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर। इस इक्वेशन में सारे वैल्यूज डालेंगे, तो therefore स्टूडेंट dx by dt at x is equal to 4 is, है ना, x का वैल्यू 4 दिया है उसने, तो -3/4 into dy by dt का वैल्यू इज हाउ मच? इट इज ऑल्सो -3/4, तो ये हो जाएगा 9/16। अब आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में रखना है, फ्रैक्शन फॉर्म में रखो, बेटर कन्वर्ट इट टू डेसिमल। अभी इतना डिफिकल्ट नहीं है डिवाइड करना, तो चलो 9 को 16 से डिवाइड करो एंड कन्वर्ट इट टू द डेसिमल फॉर्म। तब तक मैं वर्बल फॉर्म लिख देता हूँ। कंटिन्यू। क्या पूछा उसने? फाइंड द रेट एट विच द लोअर एंड इज मूविंग, है ना, तो द रेट एट विच, फाइनल आंसर है, आप डिवाइड करो तब तक, द रेट एट विच द लोअर एंड इज मूविंग इज, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी in meter per second. It will be meter per. Sorry, couldn't listen you. 0. How much you said? 0.5625. Okay, 0.5625 बराबर है। So the rate at which the lower end is moving, that rate is nothing but 0.5625 मीटर पर सेकेंड, और यही हमारा फाइनल आंसर है। प्रॉब्लम इज ओवर। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। ठीक है, देखो वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। दिस इज द लैडर, दिस इज द वर्टिकल वॉल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ए इज द बॉटम ऑफ द लैडर, सी इज द टॉप ऑफ द लैडर। अब ऑब्वियसली जैसे जैसे लैडर नीचे खसकेगा, स्लाइडिंग डाउन, तो जैसे जैसे लैडर नीचे खसकेगा ये डिस्टेंस कम होगा और ये डिस्टेंस इंक्रीज होगा, दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर जो डेटा दिया था उसको हमने यहाँ पे लिखा, y डिक्रीज हो रहा है इसलिए dy by dt नेगेटिव लिखा, डिक्रीज इज ऑलवेज नेगेटिव, इंक्रीज इज ऑलवेज पॉजिटिव, आई हैव टोल्ड यू नथिंग। तो dy by dt मिल गया, dx by dt फाइंड करना है व्हेन x इज 4। So from the geometry of this figure, we have used Pythagoras theorem. X का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू हमने निकाल लिया, differentiated with respect to t, and we have found out that rate of change with respect to time. That is how the problem goes. Please make a note of this. अच्छा, now see this problem. वेदर इट इज टेक्सचुअल और नो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये डेटा चेंज हो सकता है। अच्छा, वो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, अभी तो वो क्या बोल रहा है, टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन, dy बाई dt दिया है, dx बाई dt निकालना है। तो ऐसा भी बोल सकता है कि द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड। तो अगर लैडर को खींचेंगे नीचे से, अगर आप लैडर को खींचोगे तो वो लैडर ऐसे ही खसकने वाला है, इट इज गोइंग टू गो दिस वे।
तो इफ द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड, तो पुल किया तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा और ऊपर ये लैडर नीचे भी तो खसकेगा ना, तो ये डिस्टेंस कम होगा। तो बाय चांस अगर उसने dx by dt दिया है तो dy by dt फाइंड करना पड़ेगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर प्रॉब्लम में वो dy by dt देगा और dx by dt पूछेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। dx by dt भी दे सकता है और dy by dt भी वो पूछ सकता है। तो dy by dt विल बी डिक्रीजिंग। अच्छा, वो ऐसा भी प्रॉब्लम बना सकता है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो वी आर थिंकिंग, इफ सम पर्सन इज स्टैंडिंग एट द टॉप, है ना, बिल्डिंग है सपोज, और अगर समवन इज पुलिंग द लैडर, चलो यहीं से बताता हूँ मैं आपको। तो इफ समवन इज पुलिंग द लैडर, तो अगर इस लैडर को अगर ऐसा खींचा जाएगा तो सी व्हाट विल हैपन, ऐसा ऐसा ऐसा, यू नो, तो दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू इंक्रीज एंड दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू डिक्रीज। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। दिस इज हाउ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड टू अस। तो प्रोसीजर हमें याद रखना है। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज okay. So next question, we move ahead with this question number 8, and let me tell you this is an important problem, और इस problem का जो weightage है that will be 4 marks, important one, please put a star. अब पहले हम problem को समझेंगे। What is given? A man of height 170 centimeter is moving away from the lamp post at this rate. If the height of the lamp is 8.5 meters, find the rate at which his shadow is lengthening, and second part, find the rate at which the tip of his shadow is moving. Okay, now let us understand this situation by drawing a diagram. Let us draw a diagram over here. Chalo, please start drawing along with me. Don't worry, I'll explain everything, each and every detail of it. ठीक है, और वो पर्सन सपोज यहाँ पे है, ये सब मूव हो रहा है, और चलो ये समझ लो मैंने ये यहाँ पे ले लिया, इसको पर्सन को यहाँ पे ले लिया, पर्सन इज ओवर हियर। ठीक है, अभी ऐसा कर लेते हैं, लेट अस नेम दिस ए बी सी डी एंड दिस इज एस। तो दिस इज द लैम्प पोस्ट, है ना, अपन जाते हैं ना रास्ते पे तो लैम्प पोस्ट दिखते हैं अपने को, यू नो, लैम्प पोस्ट। तो दिस इज एस मीन्स दिस इज द सोर्स ऑफ द लाइट। तो थोड़ा सा मैं आपके लिए विजुअलाइज करवा देता हूँ। ये लैम्प पोस्ट है एंड दिस इज द सोर्स ऑफ द लाइट। यहाँ से लाइट आ रही है, द लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पोजीशन, दिस इज सोर्स ऑफ द लाइट एस। a man of height 170 सेंटीमीटर, तो दिस इज पोजीशन ऑफ द मैन। तो ये 170 सेंटीमीटर दिया है, तो ये अपन इसको 1.7 मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर टू मीटर। तो दिस इज 1.7 मीटर। ठीक है, द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट इज 8.5 मीटर। तो ये जो एस है दिस इज 8.5 meters. ओके, इफ द पर्सन इज वॉकिंग, तो ये जो ए टू बी डिस्टेंस है, लेट अस टेक दिस डिस्टेंस एज एक्स, ए टू बी डिस्टेंस एक्स, बी टू सी डिस्टेंस वाई। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, हर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आप ड्रॉ कर लो दिस पोजीशन। अभी क्या है, ए एस इज द लैम्प पोस्ट, तो आप लिखते चलो along with me, let AS capital, let AS be the lamp post, ऐसा लिखो, and BD be the position of man at time t. BD be the position of the man at time t. ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे let AB be equal to x. ठीक है, x क्या है, तो दिस इज डिस्टेंस ऑफ द मैन
फ्रॉम लैम्प पोस्ट, मतलब कितना दूर पहुंचा है वो। लैम्प पोस्ट के नीचे था, यहां से उसने चालू किया चलना, तो ये पोजीशन तक पहुंच गया, बीडी तक। तो x is the distance of the man from the lamp post. Then BC is equal to y. Now what is y, students? So y is nothing but length of his shadow, length of his shadow, इतना आप लिख लो। ठीक है, नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई विल शो यू द वर्किंग। अब देखो यहाँ पे सोर्स ऑफ द लाइट है, तो नाउ आई विल शो यू प्रैक्टिकली। ओके, ये देखो यहाँ पे ये ऐसा है। नाउ दिस इज द सोर्स ऑफ द लाइट एस एंड द पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हियर। अभी आपको शायद से वो दिखेगा नहीं पर्सन, बट एज द पर्सन मूव्स अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, ये देखो ऐसा चल रहा है। हाँ चलो मैं क्या करता हूँ, चाहिए तो स्केल ले लेता हूँ। लेट मी टेक द स्केल। दिस इज अ पर्सन, ये स्केल है, ये पर्सन है। नाउ इफ द पर्सन इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैम्प, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैम्प, और वो पहुंच गया पोजीशन बीडी में, ठीक है ना। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो यस कवर्ड द डिस्टेंस x, यहाँ तक पहुंच गया है, वो इसका पोजीशन है। अब ऑब्वियसली इफ द पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हियर, आप इमेजिन करो इफ द पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हियर, उसका इमेज कहाँ पे होगा, आई मीन टू से उसका शैडो कहाँ पे कास्ट होगा, शैडो विल बी BC। तो इफ आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, so my shadow will be casted over here. So this length BC is length of the shadow, and this BD is the position of the person that he has reached, and this is the source of the light over here. अब बताओ यहाँ तक पिक्चर सबको क्लियर है? Everyone understood till here? Yes, sir. Okay. See, I'm making you understand practically. ऐसा इमेजिन भी नहीं करने को बोल रहा हूँ, हाँ, बट थोड़ा इमेजिनेशन तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें शैडो हमें दिखेगा नहीं, ठीक है ना। So now obviously, so these are all things that is what we have written. ये लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट ऐसे आगे आगे जा रहा है, तो ऑब्वियसली अपन जब आगे जाते हैं तो शैडो भी तो आगे कास्ट होता है ना। पीछे सोर्स ऑफ द लाइट है, मैं आगे निकल गया तो मेरा शैडो और आगे गिरेगा, तो मेरा शैडो का लेंथ होगा। तो दिस इज माय शैडो का लेंथ। अब चलो लिख लेते हैं क्या क्या चीजें उसने दी है। लेट अस राइट डाउन व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन टू अस। तो राइट डाउन ऑन द नेक्स्ट लाइन आफ्टर दिस, लिख लो गिवन। तो height of the man, so length BD is given as 170 centimeter, so that is nothing but 1.7 meters में convert कर लिया। Then length AS, source length AS is given as 8.5 meters, और क्या दिया है, is walking away from the lamp post at a rate of 4 meter per second। अब देखो जैसे जैसे वो लैम्प से दूर जाएगा, ये लैम्प पोस्ट है, लैम्प से दूर जाएगा तो x चेंज होगा ना, x विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो राइट डाउन ऑल्सो गिवन x विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx by dt इज गिवन एज 4 मीटर पर सेकेंड। क्या फाइंड करना है, तो टू फाइंड, ऐसा लिखो, टू फाइंड द रेट एट विच his shadow is lengthening. So we want to find out dy by dt is a question mark. dy by dt question mark है, write down till here, ये first part है। अच्छा, at the same time first part में क्या पूछा उसने, how find the rate at which his shadow is lengthening, तो उसका rate find करना है। And secondly, what we want to find out is how fast or the find the rate at which tip of the shadow is moving। तो हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये टिप ऑफ द शैडो, पहले देखो जब सोर्स के नीचे खड़ा था, लाइट के नीचे खड़ा था, तो उसकी शैडो यहीं पे होगी। अब धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ेगा, शैडो भी उसके आगे जाएगी ना, तो टिप ऑफ द शैडो विल मूव। तो ये जो डिस्टेंस है A to C, लेट अस टेक दिस डिस्टेंस एज Z।
तो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू आल्सो फाइंड आउट dz by dt. dz by dt इज अ क्वेश्चन मार्क. राइट डाउन, ये हमें फाइंड करना है, ये दो चीजें. See, I explain once again. X is changing with respect to time, तो dx by dt तो उसने दिया है. How fast is his shadow lengthening? जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा शैडो का लेंथ भी बढ़ते जाएगा. तो शैडो का लेंथ किस रेट से बढ़ रहा है वो रेट निकालना है. एंड हाउ फास्ट इज टिप ऑफ द शैडो मूविंग. तो जब सोर्स ऑफ द लाइट है तो टिप ऑफ द शैडो ए पे था. हाँ, आपके ऊपर सोर्स ऑफ द लाइट ऊपर है तो आपका शैडो एग्जैक्टली आपके नीचे रहेगा. और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो शैडो का जो टिप है वो चेंज होते रहेगा. इमेजिन. आई होप एवरीवन मस्ट हैव अंडरस्टूड टिल हियर. अच्छा, अभी हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन चाहिए डिफरेंशिएट करने को. वी वांट एन इक्वेशन. तो राइट डाउन फ्रॉम द अबाउ फिगर, ऐसा लिखो. क्या फ्रॉम द फिगर, ऐसा लिखो. फ्रॉम द फिगर triangle ASC is similar to triangle BDC. Triangle ASC is similar to triangle BDC. Now recollect, we have done lower standards में हमने similarity of triangles का property पढ़ा है. तो by similarity of two triangles, what do we get? देखो, therefore AS upon BD, AS upon BD is equal to AC upon BC. AC upon BC मिलेगा. ठीक है, राइट डाउन दिस. कैसे आया, रीजन आप लिख लो. बाय सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल. ट्राइंगल ASC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC. प्रॉपर्टी है. चलो, नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड. नाउ व्हाट इज AS? AS is 8.5. AS is 8.5. BD is 1.7. AC. What is AC? AC is x plus y. Total distance actually was z है, but AC is x plus y का sum है upon BC. BC is nothing but y. So from geometry of the given figure, we get this relation. So 8.5 divided by 1.7, तो ये हो गया 5. ये y यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, डेसिमल आप वेव ऑफ कर सकते हो. तो 5y इज इक्वल टू x प्लस वाई आ जाएगा, है ना. 17 5 और वो y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. तो देयरफॉर फ्रॉम हियर 4y इज नथिंग बट इक्वल टू x. सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने. अभी हमें dy by dt फाइंड करना है ना. तो देयरफॉर y इज इक्वल टू हाउ मच. चलो आपके रेफरेंस के लिए यहीं पे लिख देता हूँ. y इज नथिंग बट इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स. चाहिए तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो. y इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स. वी हैव गॉट अ रिलेशन बिटवीन x एंड y. जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में कैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया था, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स यूज किया हमने. नाउ विल डिफरेंशिएट वन विथ रिस्पेक्ट टू t. So therefore dy by dt is nothing but equal to what? 1/4 into dx by dt. आप लिखो आपके रेफरेंस के लिए. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to t. Remember, डेरिवेटिव एज रेट मेजर में आपको हमेशा t से डिफरेंशिएट करना होता है, कंपलसरी. अभी देखो dx by dt का वैल्यू इज गिवन टू अस, so this is further equal to 1/4. dx by dt का वैल्यू इज 4, so this is nothing but equal to 1. तो ये हमारा dy by dt आ गया. तो फर्स्ट पार्ट उसने क्या पूछा था, फाइंड द रेट एट विच हिज शैडो इज लेंथनिंग. तो लिखो फर्स्ट वाले का आंसर, द रेट एट विच his shadow is lengthening is 1 meter per second.
1 सेकंड में 1 मीटर से इंक्रीज हो रहा है वो लेंथ। तो द रेट एट विच हिज शैडो इज लेंथनिंग इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, हिज शैडो इज लेंथनिंग। तो चाहिए तो आप यहाँ पे, वैसे तो फर्स्ट पार्ट है ये, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन ये हो गया। नाउ सेकंड पार्ट, व्हाट ही इज आस्किंग स्टूडेंट्स, द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग। अब देखो, टिप ऑफ द शैडो मीन्स व्हाट, ए टू सी का डिस्टेंस कवर करेगा ना। टिप ऑफ द शैडो पहले ए पे था, फिर वो सी पे जाएगा। तो आई वांट टू फाइंड आउट द रेट एट विच इट इज डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई। टिप ऑफ द शैडो, पहले टिप ए पे था, पहले शैडो ए पे था, फिर ए से सी पे गया, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई, दैट इज नथिंग बट डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। तो हाउ मच इज dx by dt students? dx by dt is 4. How much is dy by dt? So it is 1. So 4 plus 1 obviously हमें पता है ये होता है 5. तो हम क्या लिखेंगे? The rate at which, final answer, the rate at which his tip of the shadow is moving, his tip of the shadow is moving is nothing but 5 meters per second से मूव हो रहा है टिप ऑफ द शैडो। देखो यहाँ पे जब ये सोर्स ऑफ द लाइट है तो टिप ऑफ द शैडो बराबर इसके नीचे है। अब शैडो धीरे धीरे आगे जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ए टू सी, इट विल गो फ्रॉम द डिस्टेंस ए टू सी तक जाएगा टिप ऑफ द शैडो, so that total distance is x plus y, but we want nothing but the rate of change. So rate of change from a to c, so obviously वो dx by dt plus dy by dt होगा। तो d by dt किसका लेना है? x plus y का, टोटल डिस्टेंस का लेना है। तो यहाँ पे ये जो dz by dt दिखा था ना मैंने, तो ये dz by dt क्या है? दिस इज नथिंग बट dx by dt प्लस dy by dt। ये हमें पूछा था उसने, that is what he has asked to us and that is what we have done. This is our final answer, ये हमारा फाइनल आंसर है। दोनों सब पार्ट हमने कंप्लीट किए। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस।